हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और 11, 12 जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज हमारा लेक्चर जो है वो क्लास 10th के चैप्टर लाइट को बिलोंग करता है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला। तो टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन मिरर्स के लिए, और उसी पे बेस्ड हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे हम वो आज स्टडी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पर जब भी फिजिक्स की बात आती है तो काफी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत इश्यूज आते हैं। अब इश्यूज इस वजह से आते हैं, कभी कभार फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, फिर फॉर्मूले याद होते हैं तो वैल्यू कौन सी पॉजिटिव लेनी है, क्या नेगेटिव लेना है वो भी नहीं पता होता। और जब वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव लेनी होती है वो पता है तो एक वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करो तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज सो मेनी थिंग्स, तो देयर आर चांसेस कि आपकी सिली मिस्टेक हो जाए, और एक छोटी सी सिली मिस्टेक आपकी होगी, आपको पता भी नहीं वो कहां पर है, पर आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है। तो आज हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन हम एलोकेट करते हैं चीजों को, और फिर समझेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो सिर्फ मिरर पे बेस्ड होंगे। राइट, तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब आपको पता है कि आपके पास एक ग्राफ होता है, और उस ग्राफ के अंदर ये होता है ओरिजिन O। तो आप भी इस ओरिजिन को विद रिस्पेक्ट टू मिरर्स क्या मान लीजिए, पोल। तो हमारे पास यहां पर आ गया कॉनकेव मिरर, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्वेक्स मिरर। राइट, अब जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर O हमारा ओरिजिन आता है तो ये वाली एक्सिस हमारी क्या कंसिडर की जाती है, एक्स एक्सिस, जो क्या होती है, पॉजिटिव। तो कोई भी डिस्टेंस अगर आप O से मेजर करके इस तरफ आ रहे हैं, मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर आप P से मेजर करके इस साइड पर आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। सेम गोज y एक्सिस के लिए, अगर आप कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो y एक्सिस नेगेटिव कंसिडर की जाती है, और अगर आप O से ऐसे मेजर करते हैं तो यहाँ पे भी हमारी x एक्सिस आती है, जो क्या मेजर की जाती है, नेगेटिव। तो सारे डिस्टेंसेस, सारी मेजरमेंट्स जो है हमारी ग्राफ में O ओरिजिन से होती हैं। तो यहां पर हमारी मेजरमेंट जो है या तो वो पोल से होगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स योर लेफ्ट या टूवर्ड्स योर राइट, तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। अगर आप ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव में आएगा। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे ऊपर कोई चीज आएगी तो वो पॉजिटिव आएगी, और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। राइट, इस चीज को एक बार दोबारा सुन लेना, समझ लेना, और उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड होना। तो यहां पर हमारा आ गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, हमने इनकी सेपरेशन कर दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है वो होती है फोकल लेंथ पता लगाना कि किस मिरर की पॉजिटिव है और किस मिरर की नेगेटिव है। तो अगर आपको फोकल लेंथ पता लगाना है
हम फोकल लेंथ को कैसे लिखते हैं? इसको हम h से लिखते हैं। तो अगर आपको फोकल लेंथ पता लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो फोकस कहां पे लाई करेगा, और फोकस किसी भी मिरर का वहां पे लाई करता है जहां पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो पॉइंट जहां से पूरा सर्कल, पूरा कर्व ड्रॉ है। तो आप देख सकते हैं इस मिरर का, कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर समवॉट इस साइड पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड पे। तो फोकस भी इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, लेफ्ट साइड पे आएगा। तो आप डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? पोल से लेके फोकस तक। आप कैसे जा रहे हैं? पोल से लेके फोकस तक। तो अगर आप पोल से फोकस मेजर कर रहे हैं, मतलब आप पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी फोकल लेंथ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करेगा, लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जिस मिरर का पाथ है, जो कर्व है, वो जाहिर सी बात है इस साइड पे आ रहा है। तो समवेयर दिस साइड हमारे पास क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इन दोनों का मिड पॉइंट हम क्या बना देंगे? फोकस। और पोल से जो डिस्टेंस मेजर होगा टूवर्ड्स फोकस, है ना, तो पोल से जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है टूवर्ड्स फोकस, तो आप O से कहां जा रहे हैं? इस साइड पे। इस वजह से फोकल लेंथ F इसकी क्या होगी? पॉजिटिव हमेशा। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो आती है टर्म ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस मिरर का ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये साइड पेंटेड है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पे भी रखेंगे तो आपकी मेजरमेंट दोबारा इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। वो कहां पे आ जाएगी? फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये क्या आता है? नेगेटिव। तो याद रखिएगा U हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, चाहे वो कोई भी लेंस भी क्यों ना हो। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। राइट साइड जो है वो पेंटेड है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे भी हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये तो फिक्स्ड है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंसेज हो, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है इमेज डिस्टेंस। उसको हम क्या लिखते हैं? V। इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? V। अगर इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, इस साइड पर, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस जो है वो हम यहां से मेजर करेंगे। पोल से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इमेज हमारी क्या होगी? नेगेटिव। इमेज हमारी क्या होगी? नेगेटिव, राइट। लेकिन इस केस के अंदर, राइट, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड पर कभी भी नहीं आता। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा है सारे केसेस के अंदर इमेज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मतलब इमेज
लेफ्ट साइड पर कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बनते, तो इसलिए हमने लिख दिया नेवर, राइट। तो ये हमने क्रॉस कर दिया। रही बात इमेज डिस्टेंस, सर क्या वो पॉजिटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसा एक केस है जब इमेज जो है वो हमारी कहां पे बनती है? राइट हैंड साइड पे बनती है, इस साइड पर। तो अगर वो इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे बनती है तो हमने उसको क्या लिख दिया? RHS। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हमने क्या लिख दिया? LHS। ऐसा केस आया था, ठीक है, जब इमेज जो है वो हमारी कहां बनती है? राइट हैंड साइड पे। वो केस कौन सा था? जब हम ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं, इसी के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इमेज जो है वो हमारी कहां बनती है? राइट हैंड साइड पे। जब राइट हैंड साइड पे बनेगी तो आप उसको ऐसे मेजर करेंगे। जब आप ऐसे मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पे ही बनती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमने देखा है इमेज जो है वो कहां बन रही है? राइट हैंड साइड पर, और वो भी कहां पे? इन दोनों के बीच में बनती है, पोल एंड फोकस के बीच में बनती है। तो अगर यहां पे कहीं पे भी इमेज बनेगी तो बेटा डिस्टेंस पोल से ही तो मेजर किया जाएगा, और अगर पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। तो डिस्टेंस हमारा पोल से मेजर हो रहा है। तो ये आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम HO भी लिखते हैं, इज दैट? कई केसेस के अंदर आप इसको H1 भी लिखते हैं, डिपेंड करता है कि क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे है। और कई केसेस में इसको H सिंपली लिखा जाता है, राइट। तो कोई लोग इसको HO लिख दो, O का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, कोई इसको सिंपली H लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, कोई लिख देते हैं H1, ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? रिफ्लेक्टिंग साइड पर और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो आप इसको कैसे मेजर करोगे? ऐसे मेजर करोगे। मैं डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। चाहे वो मिरर हो कॉन्केव, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इनफैक्ट चाहे वो लेंसेज भी क्यों हो, ये चीजें जो है ये फिक्स्ड है, इनमें कोई भी चेंज, बदलाव नहीं आता। अभी मैं सर्कल कर दूंगा ऐसी चीजों को जो मिरर और लेंस के लिए क्या रहती हैं? फिक्स्ड रहती हैं। उनमें आपको दो बार सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम लेंस करेंगे तो मैं वहां पे भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, बट फिलहाल हम उन चीजों को फिक्स कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट HO या फिर H1 या फिर H, वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। सेम यहां पे भी आ गया, हमेशा वो क्या होता है? पॉजिटिव। रही बात आखिरी, वो है इमेज हाइट। अब इसको हम लिख सकते हैं एज HI, या फिर इसको लिखते हैं H डैश, या फिर आप इसको लिख दीजिए H2। अगर ये आ गई नेगेटिव, अगर इमेज क्या आ रही है? नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है मेजरमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ली जाएगी। मेजरमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ली जाएगी। इसका मतलब है मेजरमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ली जाएगी, तो उस केसेस में वाई एक्सिस क्या हो जाती है? नेगेटिव। और अगर
वो नीचे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है वो इन्वर्टेड है। और अगर वो इन्वर्टेड है तो इट हैज टू बी रियल, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा आएगा। तो इसका मतलब है इस केस में वो क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में वो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे, लॉजिक देखो बेटा, हमने सॉल्व किया और वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब है कि आपका मेजरमेंट जो है इमेज की हाइट का वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएगा। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो क्या आती है, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो इमेज इनवर्टेड है, और अगर इमेज इनवर्टेड है तो इट हैज टू बी रियल, इसलिए ये आ गया रियल एंड इनवर्टेड। और ये केस इसके अंदर कभी नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती, राइट? इसलिए हमने उसको लिख दिया नेवर। रही बात इमेज हाइट की, अगर वो आ गया पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है क्या वो पॉजिटिव है, तो इस केस के अंदर अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो भी ऊपर है। भाई अगर ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऊपर मेजर आ रहा है, और इस केस में इमेज भी अगर ऊपर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जाएगी, तो ओरिजिन से ऊपर मेजर की जाएगी, तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव। एंड अगर वो ऊपर आ रही है तो वो क्या हो गई, इरेक्ट। एंड अगर वो इरेक्ट है इट हैज टू बी वर्चुअल। तो पॉजिटिव इमेज का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इस केस में इमेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, राइट? तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन। मैंने जैसा बताया कि जो जो चीजें फिक्स्ड है लेंसेज के लिए और मिरर के लिए, फोकल लेंथ, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ये फिक्स्ड है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, लेंस के लिए, मिरर के लिए नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये सारा आपका बन जाता है साइन कन्वेंशन। और इसके बाद हमारे पास आता है मिरर फॉर्मूला, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/2। वैसे हम ये भी जानते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, ठीक है, राइट? और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मैग्निफिकेशन। M stands for magnification. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ये होता है नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, ये नेगेटिव रेशियो होता है इसका, इमेज डिस्टेंस का अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, या फिर ये क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो आप चाहे तो ये दोनों फॉर्मूला लगा लें, या फिर आप ये दो फॉर्मूले लगा के आप फाइंड कर सकते हैं, और बाद में आप चाहें तो आप इन दोनों को भी
आपस में इक्वेट कर सकते हैं बिना मैग्निफिकेशन निकाले। जो इसमें और चीज हमें समझने की है वो ये है कि अब हो सकता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आए, तो उसका क्या मतलब है? इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। हो सकता है मैग्निफिकेशन 1 आ जाए तो इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? सेम। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आती है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इमेज अगर बिगर आ रही है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? एच आई ज्यादा बड़ा आएगा एज कंपेयर टू एच ओ। इमेज हाइट ज्यादा बड़ी आएगी ऑब्जेक्ट हाइट से। अगर वो दोनों सेम साइज के आ जाएंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इमेज हाइट बराबर है इसके ऑब्जेक्ट हाइट के। और अगर इमेज स्मॉलर है तो इमेज हाइट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हाइट। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमें मैग्निफिकेशन से मिलती है। वैसे अगर आपको रे डायग्राम्स ढंग से आते हैं या आपको अगर याद है तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, तो ये वाला केस जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में आता है। और एक फाइनल चीज जो आपको याद रखनी है इसके अंदर वो ये है कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो इट इज रियल एंड इनकम्प्लीट। राइट? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आप साइन कन्वेंशन को याद कर लेंगे। साइन कन्वेंशन सिंपली बेस्ड है हमारे ग्राफ के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। अगर आपको वो पता है डिस्टेंसिंग कैसे मेजर करनी है तो साइन कन्वेंशन को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट वहीं पे ही आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, लॉजिक इस्तेमाल करो, वहीं पे रफ में अपना पता लगा लो कि कौन से लेंस या मिरर के लिए कौन सी वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे आपके पास पता चल जाएगा और एल्स आप इनको याद कर सकते हैं। राइट? तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके साथ न्यूमेरिकल्स की बेस्ड ऑन मिरर। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल होगा अगर आपको सब कुछ आता है तो। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, जो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। राइट? और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। कहते हैं आपको पोजीशन और नेचर इमेज का निकालना है। हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/a। सबसे पहले आप फॉर्मूला डिराइव कर लो जो आपने निकालना है, वैल्यूज मत प्लेस करा करो। तो हम v को यहां पे रख रहे हैं और u को इधर लेके, तो टेक्निकली 1/f माइनस 1/v, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम अपनी वैल्यूज प्लेस करेंगे। f कितना आ गया? 1/15 माइनस u कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आ गया 1/15 प्लस कितना आ गया? 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 3, तो 1/v कितना आ जाएगा आपके पास? 5/30। देयरफॉर v कितना आ गया? 30/5 और ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा पोजीशन, हमने निकाला। अब उन्होंने पूछा नेचर क्या है? नेचर का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है? तो हम क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन माइनस v/u
माइनस v कितना आ गया 6, u कितना आ गया 10, माइनस से माइनस कैंसिल 0.6. अब सिंस magnification is less than 1, that means image is smaller than object. हालांकि ये पूछा नहीं है, हमने फिर भी बता दिया. दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव. तो इसका मतलब है इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल एंड इनएक्ट. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इमेज इज वर्चुअल एंड इनएक्ट. तो हमने मैग्निफिकेशन से उसका नेचर भी निकाल दिया और हमने साइज भी रफली बता दिया कि वो इतने टाइम्स छोटी है. नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है. कहता है एक ऑब्जेक्ट है साइज 7 सेंटीमीटर का. तो भाई ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, जो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने प्लस साइन लगा. एक ऑब्जेक्ट है इतने साइज का जो प्लेस किया गया है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया. तो ये कितना आ गया, -27 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. ऑफ इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. तो आपको कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और ये कॉन्केव मिरर है तो ये नेगेटिव में है क्योंकि फोकस यहाँ पे लाई करता है, लेफ्ट साइड पे लाई करता है. कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड. भाई स्क्रीन किसके लिए इस्तेमाल होती है, इमेज के लिए. तो हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड ताकि एक शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन. फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज. आपको इमेज का साइज और आपको नेचर मतलब मैग्निफिकेशन भी निकालनी पड़ेगी. नेचर तो वहीं से पता चलेगा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला डिराइव कर लो. मैं u को इधर ले गया तो ये आ गया 1/f माइनस 1/u विच इज इक्वल टू 1/v. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/v है ना, इन साइड चेंज करके 1/f माइनस 1/v. 1/v 1/f कितना आ गया, -18 माइनस u कितना आ गया, -27. पहले आप अपने साइन को अरेंज कर लेते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है. 1/v कितना आ गया, -1/18 प्लस कितना आ जाएगा 27. ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया, 1/v. इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 54. ठीक है, तो 18 को करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, -3 से, और ये कितना आ जाएगा +2 से. तो 1/v कितना आ गया, -1/54. देयरफॉर v कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर. बच्चे जल्दबाजी में 1/54 ही लिख के आ जाते हैं, वो ध्यान में नहीं देते कि ये रेसिप्रोकल की वैल्यू है. आपको v निकालना है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. अब आपके पास क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस. नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमको निकालना है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u माइनस v कितना आ गया, -54, u कितना है, -27. तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2. तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 2. सिंस ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गई, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. और सिंस ये 2 है तो इमेज टेक्निकली क्या हो गई, इमेज इज, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है. हम निकाल के भी बता देते हैं आप.
m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई क्या आ जाएगा, m इंटू एच ओ। m हमारे पास कितना आ रहा है, -2 इंटू हाइट हमारे पास कितनी आ रही है 7, तो ये कितना आ गया -14 सेंटीमीटर। ये देखो नेगेटिव आ रहा है, इसका कंफर्मेशन है कि ये क्या है, इन्वर्टेड है, ये नीचे बनेगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो टेक्निकली एनसीईआरटी के हिसाब से पेज 171 पर है। अब हो सकता है कि शायद आपके पास नए पुरानी एनसीईआरटी का एडिशन होने की वजह से वो आगे पीछे हो सकता है पेज। अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अपग्रेडेशन भी किया है। कहते हैं अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इनलार्ज इमेज, रियल इमेज, एक ऑब्जेक्ट की विच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर मिरर के सामने रखा गया है, उसकी इमेज जो बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है और रियल इमेज है। कहते हैं इमेज कहां बन रही है हमें ये पता लगाना है, और मैंने क्या ऐड कर दिया कि इसकी फोकल लेंथ भी पता लगाओ, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, वो कितना रखा है 10 सेंटीमीटर। और कुछ शब्दों का ध्यान देना है हमने यहाँ पे, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मैग्निफाइड इनलार्ज रियल। रियल का मतलब होता है कि अगर इमेज रियल है और मैग्निफाइड है, तो मैग्निफिकेशन अगर 3 टाइम्स है तो m आ गया 3, और ये रियल इमेज है तो इट हैज टू बी इन्वर्टेड, और अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड है तो उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो ये बता रहा है 3 टाइम्स बिगर, बिगर 3 टाइम्स, और ये बता रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो उसकी वजह से वो रियल भी है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। मेन चीज जो है वो यहां पर ये है। अब 3 टाइम्स की जगह वो 0.5 टाइम्स भी कह देते, पर 0.5 टाइम्स का मतलब वो छोटी हो गई। वो 2 टाइम्स भी कह देते, वो 1.5 टाइम्स भी कह देते। अगर वो कहते कि वर्चुअल है तो हम मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते, क्योंकि अगर वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी, तो मैग्निफिकेशन सपोज टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा है उन्होंने 3 टाइम्स मैग्निफाइड, तो मतलब मैग्निफिकेशन कितनी हो गई 3। रियल इमेज है इसलिए मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्टेड होगी। तो वो अगर बाई चांस किसी और क्वेश्चन में लिखते 3 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल, तो मुझे वहां पे पॉजिटिव साइन लगाना पड़ता, राइट। तो ये आ गया हमारा, यू आ गया। कहते हैं वेयर इज द इमेज लोकेटेड। नाउ मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u, तो v कितना आ जाएगा, m इंटू -u। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि मैं इस नेगेटिव साइन को भी वहां ले गया, m इंटू -u। ये नेगेटिव साइन भी यहां पर आ गया, ये m भी वहां चला गया, तो v क्या है, अब मैग्निफिकेशन कितना है -3 इंटू ये वाला माइनस, और u की वैल्यू कितनी है -10। तो सारे साइन जो है वो ध्यान देते हैं आप। तो मैग्निफिकेशन -3 है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव इधर आ गया, u कितना है -10, तो मैंने वहां प्लेस कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना आ गया -30 प्लस नीचे कितना आ गया -10, तो 1/f ये पहले कितना बन जाएगा 1/-30, और ये कितना आ गया 10। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव। 1/f एलसीएम कितना आ गया 30, ये आ गया -1, ये आ गया -3, तो 1/f कितना आ गया -4/30। देयरफॉर फोकल लेंथ कितनी आ गई 30/4, जो आ जाएगा -7.5।
तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, अपग्रेड कर दिया। जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लर्निंग है वो इन स्टेटमेंट्स की है। 3 टाइम्स की जगह 1.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, तो इसका मतलब वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रियल इमेज आ रही है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव में आएगा। और अगर वर्चुअल लिखा होता तो वो किस में आता, पॉजिटिव में। दैट वाज द मेजर पार्ट जो इसका लर्निंग का आता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। कह रहे हैं एक कॉन्वेक्स मिरर है जो यूज किया जाता है रेयर व्यू के लिए फॉर एन ऑटोमोबाइल जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर कॉन्वेक्स है, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। इसी से आप क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ r/2, तो ये आ जाएगा 3.2 मीटर, जिसको आप 1.5 मीटर भी लिख सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आपको किससे वर्किंग करनी है। कहते हैं एक बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो बस इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आता है 5 मीटर। कहते हैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो अगेन हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है और साइज निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा 1/f माइनस u, है ना। u को मैं यहाँ ले गया तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कितना आ गया 1.5 माइनस u कितना आ गया -5। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1/5। अभी आपकी चॉइस है कि आपने डेसिमल से ही कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर दीजिए, ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/15 1/5। तो ऐसे केस के अंदर 1/v क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 10 और 5 3 कितना आ जाएगा 15, तो 1/v हमारा कितना आ जाएगा 13/50, तो v कितना आ जाएगा 15/13, तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे 1.15 कितना आ गया मीटर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज। नेक्स्ट हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा -v/u, तो ये आ गया नेगेटिव। v कितना आ रहा है 1.15 ले लीजिए, नहीं तो अगर आपकी चॉइस है कि आपने 15/13 लेना है, और फिर u कितना आ रहा है हमारा -5, है ना। मैंने इस वाली वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, इसको ना लेना। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा 3/30। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू हमारी जो है आ जाएगी ये आ जाएगी 0.23। तो अब हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है, सिंस m इज पॉजिटिव तो image is virtual and erect, and since m is less than 1, image is smaller than object, राइट। तो हमने नेचर और साइज दोनों हमने पता लगा, राइट। तो क्लास आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया, साइन कन्वेंशन मिरर्स का आपको समझ में आया, ओरिजिन ग्राफ के बिहाफ पे लिया जाता है, फिर हमने मिरर फॉर्मूला किया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले किए, फिर अब हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी। तो वी हैव डन इनफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस,
राइट। और आप कुछ न्यूमेरिकल्स खुद ब खुद कर सकते हैं। वैसे अभी हमारे पास और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आएंगे लेंस फॉर्मूला के साथ जो हम करेंगे, तो इससे आपका हाथ काफी साफ हो सकता है, सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप क्लास आपको आज का लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय, सी यू अगेन।